अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब आप मार्केट में एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने जाते हो तो जो गाड़ी का ओनर होता है बहुत सी चीज़ें गाड़ी की जो है वो हिडन रखता है, आपको नहीं बताता। हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम गाड़ी मार्केट में लेने जाते हैं तो जो गाड़ी का ओनर होता है वो गाड़ी में बहुत सी जो रियलिटी होती है उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो वैसे तो इस टॉपिक पर ही मेरी बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि गाड़ी का रीपेंट कैसे चेक करना है, एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी को आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल है। और आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि ज़वार भाई, आपकी वीडियो देखकर हम अच्छी तरह से गाड़ी को चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है या फिर इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। तो आज की जो वीडियो है इसको स्किप ना करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद अगर गाड़ी में रीपेंट है तो आपने कैसे चेक करना है। अगर आपके पास कोई गैजेट नहीं है जिस आले की मदद से जो है आप लोग गाड़ी को चेक करते हो, तो वो जो गैजेट होता है, जो आला होता है रीपेंट चेक करने वाला, वो गलती कर जाता है। लेकिन जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, ज़रा सा भी जो है आप कहीं पर भी कोई गलती नहीं करोगे। और ये जो आज की वीडियो है, ज़िंदगी में जब आप लोग गाड़ी लेने जाओगे तो आपके ज़रूर काम आएगी। तो बहुत ही आसानी के साथ आपको वो तरीके बताता हूँ जिन तरीक़ों को सीख कर आप आसानी से गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है या रीपेंट है वो भी जान सकोगे, और एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी की पहचान भी आप आसानी से कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतला देता जाऊँ कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो अभी विज़िट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com और हमारी वेबसाइट पर अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट करें। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का ऐड लाखों जेन्युइन कस्टमर को दिखाया जाएगा और आपकी गाड़ी मिनटों में सेल होगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के रीपेंट चेक करने के तरीके। गाड़ी के रीपेंट की दो रीज़न होती हैं, दो वजूहात होती हैं। या तो गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसको रीपेंट किया जाता है, या गाड़ी जो है मेजर एक्सीडेंटल हो जाती है तो उस गाड़ी को रीपेंट किया जाता है। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जो गाड़ी जो है मेजर एक्सीडेंट होती है, मतलब कि गाड़ी फ्रंट से लगी है और उसका बोनेट की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, तो लोग जो हैं उनके बोनेट या फेंडर या जो भी चीज़ जो है उसकी मुतासरा होती है, यानी कि ज़्यादा गाड़ी हिट हो जाती है, तो वो उसको आफ्टर मार्केट डलवा देते हैं। तो दोनों सूरतों में मैं आपको बताऊंगा कि अगर उसके अंदर बोनेट, फाइंडर, डोर्स वगैरह आफ्टर मार्केट डाले गए हैं या फिर गाड़ी स्क्रैचेस की वजह से रीपेंट है तो दोबारा डाले गए गाड़ी के अंदर पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, और स्क्रैचेस वाला जो रीपेंट है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हमेशा जिस टाइम आप गाड़ी को चेक करते हो तो उसके लिए जो रोशनी है, ज़्यादा धूप में, मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप में भी गाड़ी को आप सही तरीके से चेक नहीं कर सकते, और बिल्कुल जहाँ पर जो होता है सनलाइट नहीं होता और गाड़ी जो है इंडोर खड़ी होती है, वहाँ पर अंधेरा होता है, तो वहाँ पर भी आप गाड़ी का रीपेंट चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए नॉर्मल जो है रोशनी हो, जिस तरह ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो यहाँ पर जो सनलाइट आ रही है बाहर से, ऊपर से शेड लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस गाड़ी का रीपेंट चेक करना आसान होगा। और हमेशा जिस गाड़ी को आप लोग चेक करते हो उसका रीपेंट गाड़ी वॉशेबल हो, ठीक है। अगर गाड़ी के ऊपर डस्ट वगैरह हो तो आप गाड़ी को सही तरीके से जो है उसके रीपेंट को चेक नहीं कर सकोगे। अच्छा, अब अगर किसी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच की वजह से रीपेंट है तो उस गाड़ी का चेक करने का आसान तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर ये आप देख सकते हो, गाड़ी की साइड में आप बैठ जाएं। ये गाड़ी वाइट कलर में कल्टिस 2012। अब इसका यहाँ पर मुझे फाइंडर और दोनों डोर्स और बिल्कुल जो बैक साइड वाला, रेयर साइड वाला फाइंडर है वो भी मुझे नज़र आ रहा है। यार, मेरी ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप किसी की मिन्नतें करें, किसी को पैसे दें, वो आपको गाड़ी चेक करके दे, तो भाई आप ख़ुद चेक करें ताकि आपका टाइम और आपकी अर्निंग जो है वो बच सके। तो यहाँ पर जब आप साइड में बैठोगे और आप गौर से देखोगे, जहाँ पर जो लाइट कंडीशन है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा लाइट भी ना हो बिल्कुल कम लाइट भी ना हो, तो यहाँ पर आपको अगर किसी भी पीस के अंदर फ़र्क नज़र आए, मतलब कि फाइंडर का डोर के साथ जो है जो पेंट है वो मैच नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी का जो कलर है ना, जो मैच नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है और कलर दे रहा है फाइंडर और डोर्स का कलर और है, तो इन दो में से कोई एक जो है उसमें रीपेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फाइंडर का और डोर का आपस में जो है जो पेंट है वो मैच नहीं कर रहा, तो इनमें से कौन सा है जिसको रीपेंट किया गया है? उसके लिए आसान तरीका, आप इस सिमत बैठे, ये देख सकते हो आप बिल्कुल गाड़ी की इस साइड में, और जब आप देखोगे जहाँ पर जेन्युइन कलर होगा उसमें आपको जाल सी नज़र आएगी, और जहाँ पर कलर जो है रीपेंट होगा वहाँ पर आपको थोड़े थोड़े से डॉट्स नज़र आएंगे। मतलब कि जब वो गाड़ी को रीपेंट करते हैं ना, तो जितना भी वो बाहर से जो है गाड़ी को अगेन जो है मुख्तलिफ पॉलिश वगैरह यूज़ करके
गाड़ी का ना वो जो होता है ऊपर जो कलर होता है उसको वो मैच करे नहीं कर सकते, तो आपको ये वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह आप बोनेट को चेक कर रहे हैं, आपने पूरे बोनेट को गौर से देखना है। अगर कहीं पर बोनेट के ऊपर आपको जो है छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आते हैं तो समझे बोनेट रीपेंट है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइनिंग सी है। अक्सर ये होता है कि इन लाइनिंग को सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो जो है पुटीन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर पुटीन हो तो आप अपनी फिंगर से उस जगह पे आप जो है अपनी फिंगर लगाएंगे तो जहाँ पर भारी आवाज़ है वहाँ पर पुटीन होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर इस जगह पे गाड़ी में डेंट आ गया कहीं पर भी, तो इस पूरे बोनेट को जो है वो स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि सतह को हमवार करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, पुटीन का यूज़ किया जाता है। और जिन गाड़ियों में जस्ट स्क्रैचेस होते हैं, डेंट नहीं होते, तो उनके ऊपर पुटीन का यूज़ तो नहीं किया जाता, वैसे उनको रीपेंट किया जाता है। यानी कि आप जब भी गाड़ी को चेक किया करें, आप जब अपनी फिंगर लगाएंगे छोटे मोटे, एक तो आपको डेंट नज़र आ जाएंगे, बाकी यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन देखो, इसको सीधा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो लोग जो है यहाँ पर पुटीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं गाड़ी का बोनेट ओपन करके आपको बताता हूँ कि अगर गाड़ी का बोनेट चेंज किया गया हो तो आपको कैसे पता चलेगा। जब भी आप लोग गाड़ी देखा करो, गाड़ी का बोनेट ओपन करके बहुत सी चीज़ें हैं जिनको गौर से देखना है। यहाँ पर मैं इनको अक्सर कुप्पे शरीफ कहता हूँ और बहुत से लोग मेरी फ़नी बात से हंसते भी हैं। अगर ये गाड़ी के टूटे हुए हों, लाजिमी नहीं है कि गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, बाज़ औक़ात हमारे जो शाक होते हैं वो काम ना करे और गाड़ी किसी बड़े स्पीड ब्रेकर या खड्डे से गुजरे तो यहाँ से ये टूट जाते हैं। बहरहाल इनको आप लोगों ने गौर से देखना है। अब ये जेन्युइन है, ठीक है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं जेन्युइन। अगर ये दोबारा बनाए गए होते तो ये जो लाइनिंग है ना आपको ये स्ट्रेट नज़र ना आती, ठीक है। जिस तरह से एक चीज़ को नहीं वेल्डिंग के टुच्चे वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरह से होता है, मकसद कि वो आपको क्लियर पता चल रहा होता है। उसके बाद ये गाड़ी की सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट, जब गाड़ी ज़्यादा एक्सीडेंट करती है तो जो उसके ओनर होते हैं वो उसमें जो है क्या करते हैं कि न्यू डलवा लेते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आप देखें ये यहाँ पर अगर इसको रीपेंट किया गया होगा तो इस यहाँ पर ये जो गाड़ी सी है इसका फेंडर के साथ आपने कलर को मैच करना है। अगर यहाँ पर इनका कलर आपस में मैच नहीं हो रहा तो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ से भी आप जो अंदर से भी गाड़ी को गौर से देख लिया करो। एक्सीडेंटल गाड़ी की कहीं ना कहीं पर कोई निशानी ऐसी होती है वो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल और इसके पार्ट्स को चेंज किया गया है। अच्छा, अगर गाड़ी ने मेजर एक्सीडेंट किया है, किसी बड़ी चीज़ को हिट किया है, तो गाड़ी का अगर बोनेट चेंज किया गया हो तो उस गाड़ी का क्या होगा। अब इस गाड़ी का जेन्युइन बोनेट है, आप इसकी जो सील है इसको मैं दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो है नरम है, तो ये गाड़ी का जेन्युइन है। इसको आफ्टर मार्केट यानी कि गाड़ी में नहीं लगाया गया। जो आफ्टर मार्केट होते हैं, यहाँ पर ये जो आपको छोटी सी धार सी नज़र आ रही है ना, जिसके ऊपर मैंने अपना नाखन लगाया, ये एक धार सी आ रही है। एक तो ये स्ट्रेट नहीं होगी, दूसरा ये धार नहीं होगी, बिल्कुल इस तरह से चादर मुड़ी हुई होगी, जो जिसको काबली हम कहते हैं या आफ्टर मार्केट बनाए जाते हैं। बड़ी निशानी ये है कि जो जेन्युइन होगा उसकी यहाँ पर ये सील जो धार सी आ रही है, अगर आप इसको दबाओगे तो ये जो है सॉफ्ट होगी, हार्ड नहीं होगी। जो हार्ड होगी समझे बोनेट जो है इसको दोबारा तैयार किया गया है। अगर कोई मार्केट से दोबारा बोनेट गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करता है तो ये धार नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ये जो चादर है ये मुड़ी हुई होगी और वो कुछ अरसे बाद जो उसके अंदर जंग वगैरह भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सील को अच्छे तरीके से बनाया गया। गाड़ी के बोनेट के अंदर पानी वगैरह नहीं जाता। हालांकि 2012 मॉडल है, कहीं पर आपको जंग वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब अगर किसी ने जेन्युइन जो है किसी कबाड़ से जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं 2 नंबर होती हैं या लोग गाड़ियों को कबाड़ में दे देते हैं, तो वहाँ से अगर कोई उठाकर बोनेट लगाएगा तो उसका फिर आपने रीपेंट चेक करना है, ठीक है, कि गाड़ी का जो है ना वो जिस तरह मैंने आपको बताया आपने उसी तरीके से गाड़ी का जो रीपेंट है वो चेक करना है। उसके बाद जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं उनका एक तो ये निशानी होगी, अगर उस गाड़ी का जो बोनेट है उसको कोई डेंटर बनाता है तो उसकी क्या निशानी होगी। आप ये देखें स्ट्रेट सील है, लेकिन उसके अंदर आपको डॉट्स नज़र आएंगे, यहाँ पर डॉट्स, यहाँ पर, और सील जो होगी वो टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, ठीक है। उसके बाद जब भी आप गाड़ी अंदर से देखते हो तो अगर गाड़ी का जो फेंडर है आप ये चेक करना चाहते हो कि गाड़ी के दोनों फेंडर जेन्युइन है या फिर इनको तब्दील किया गया है, तो फेंडर का यहाँ पर इस साइड का कलर इस फेंडर के साथ आप मैच करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अंदर से आप सारी यहाँ पर ये इनके बुल्ट वगैरह होते हैं, यहाँ से भी आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद होते हैं गाड़ी जो होती है उसके जब हम चेक करते हैं कि गाड़ी का मीटर रिवर्स है या नहीं है। देखिए ये गाड़ी के इंजन के पार्ट्स होते हैं, जब गाड़ी ज़्यादा चलती है तो इनकी हालत बैड हो जाती है।
है। अगर किसी गाड़ी की मालिक कहता है कि 20,000 गाड़ी चली है और उसकी हालत यहाँ पर ये जो जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में बोलता हूँ कि ये ऊपर जो लोहे की चादर है या नीचे आप देखते हो इनकी हालत बैड हो, तो समझो गाड़ी का जो मीटर है इसको रिवर्स किया गया है। क्योंकि गाड़ी का इंजन बता रहा होता है, गाड़ी जब ज़्यादा चलती है ज़ाहिर है इंजन हीटअप होता है, तो अंदर से जो हमारे इंजन की गाड़ी की कंडीशन होती है चाहे उसको जितना भी डिटेलिंग की जाए वो बता रही होती है। तो एक मीटर रिवर्स की बड़ी निशानी ये भी है। उसके बाद आप लोग जो है गाड़ी जब चेक करते हो आपने गाड़ी का बोनेट ओपन करना है, गाड़ी के बोनेट की सील को देखना है, गाड़ी के हर डोर्स की सील को आपने चेक करना है। ये आप देख रहे हो मैंने गाड़ी के डोर को ओपन कर लिया है। अब अंदर से इस तरह से जो है आपने सील को देखना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो जेन्युइन सील होगी गाड़ी की उसके अंदर डॉट्स कम होंगे, स्ट्रेट होगी। जब आप यहाँ पर नाखन दबाओगे तो वो जो है सॉफ्ट होगी, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह से आप फिंगर लगाकर गाड़ी की आवाज़ें बता रही होती हैं। जहाँ पर भारी आवाज़ है तो वहाँ पर पुटीन का यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से आपने तमाम जो है डोर्स वगैरह ओपन करके देखने हैं। उसके बाद गाड़ी का इंटीरियर जो होता है वो आपने लाजमी चेक करना है कि गाड़ी का जो इंटीरियर के अंदर चीज़ें हैं उनको अगर दोबारा चेंज किया गया हो तो कहीं ना कहीं से इंटीरियर जो है किसी न किसी जगह से वो मैच नहीं कर रहा होगा। गाड़ी की छत को देख लिया करें, क्योंकि जो गाड़ियों की छत ज़्यादा जो है उनके ऊपर डस्ट वगैरह होती है, वो गाड़ियाँ या तो रफ़ यूज़ होती हैं या वो गाड़ियाँ होती हैं जिनकी अगेन डिटेलिंग की जाती है। तो भी छत का जो कपड़ा होता है, जिस तरह एक नया कपड़ा होता है और एक वॉश किया हुआ कपड़े में फ़र्क नज़र आ रहा होता है, सेम यही कंडीशन होती है। उसके बाद आपने गाड़ी का जो ट्रंक है उसको ओपन कर लेना है। अगर सीडान है तो ट्रंक ओपन करना है, अगर गाड़ी हैचबैक है तो उसकी आपने जो है ये बैक डोर को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप गाड़ी के बैक डोर को ओपन करोगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें गाड़ी की जो सील है ये बाद में बनाई गई है, तो यहाँ से जो है ये फट रही है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक गाड़ी की जो सील है ये देखें, अब सील बता रही है कि ये गाड़ी की जो सील है ये बनाई गई है। कहाँ तक बनाई गई है? यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक गाड़ी की सील बनाई गई है। तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट बनाई गई सील मैं दबाता हूँ तो बिल्कुल हार्ड है। अब यहाँ पर सील जेन्युइन है, जब मैं नाखन से दबाता हूँ तो सॉफ्ट है और बिल्कुल स्ट्रेट है सील। ये आप देख सकते हो बिल्कुल जो है स्ट्रेट है। इसी तरह से यहाँ पर सारे गाड़ी की आपने जो सील वगैरह है ये चेक कर लेनी है। इस तरफ अब गाड़ी की ये सॉफ्ट है, मैं दबाता हूँ नाखन से तो यहाँ पर जो है कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कि जिससे ये लगे कि गाड़ी का जो सील है वो बाद में बनाई गई है, डोर को चेंज किया गया है। उसके बाद गाड़ी के अंदर से ट्रंक वगैरह, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, आप गाड़ी को देख लिया करें। अंदर से भी एक्सीडेंटल गाड़ी हो या जेन्युइन गाड़ी हो, जो एक्सीडेंटल गाड़ी हो अक्सर जो है उसका यहाँ पर ये जो डॉट्स वगैरह बनने होते हैं, जहाँ पर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, अब यहाँ पर आपको ये जगह जो होती हैं, जो किनारियाँ होती हैं, इनको आप फिंगर से देख लिया करें तो आपको बड़ा आसानी से जो है पता चल जाएगा। उसके बाद दो किस्म उसके बाद कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनका अब ये डार्क कलर है, गन मेटालिक कलर है, इसका पेंट मालूम करना कि गाड़ी रीपेंट है या जेन्युइन है आसान है। डार्क कलर दूर से बता रहा होता है और उसका भी चेक करने का डार्क कलर है, वाइट कलर है। वाइट कलर सबसे मुश्किल होता है उसका रीपेंट चेक करना। जो डार्क कलर होते हैं जिसमें गन मेटालिक है, जिसके अंदर जो है जो भी डार्क कलर में आते हैं, रेड कलर है, ब्लू कलर है, सिल्वर कलर है। सिल्वर कलर भी थोड़ा सा जो है वो, लेकिन सबसे जो मुश्किल है वो वाइट कलर है, लेकिन मुश्किल नहीं है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर ये डार्क कलर है तो डार्क कलर का भी सेम वही तरीका है गाड़ी का रीपेंट चेक करने का। लेकिन ये नहीं है कि आप दूर से ऐसे बस जो है जिस तरह होता है कि नज़रें चुरा के देखोगे, तो ऐसे नहीं, आपको नज़रें जमा के देखना होगा तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं किसी जो है सीडान गाड़ी का भी आपको बोनेट चेक करके दिखाता हूँ। जो गाड़ियों के होते हैं मीटर, जिन गाड़ियों के रिवर्स किए जाते हैं, मैं आपको इस होंडा सिटी का दिखाता हूँ। सो अब आपको कोई बंदा कहता है कि जी मेरी सीडान चाहे तो वो टोयोटा की गाड़ी है या होंडा की गाड़ी है, कि उसका जो मीटर है ना वो जेन्युइन माइलेज है, और आपको कुछ शक पड़ता है तो ये चीज़ें देख लिया करें। अब यहाँ ये चीज़ें जब गाड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, अगर गाड़ी की 50,000 चली होगी तो इसकी कंडीशन और होगी, गाड़ी 20,000 चली होगी तो इसकी कंडीशन और होगी। ज़ाहिर है जब गाड़ी ज़्यादा यूज़ होगी तो उसका जो इंजन है हीटअप होने से इन चीज़ों के ऊपर जो शाइनिंग होती है वो मांग पड़ जाती है। बाकी गाड़ी की जो बोतल वगैरह होती है उसे भी अंदाज़ा हो जाता है। ये है गाड़ी के मीटर अगर रिवर्स किया गया हो तो उसकी बड़ी निशानी। अब यहाँ पर ये होंडा सिटी है, अब आप इसकी सील देख सकते हो, ये ओरिजिनल सील है। जो टूटी हुई सील होगी तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर डॉट्स नज़र आएंगे, टेढ़ी मेढ़ी सील होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये कुछ जो है बेसिक से तरीके हैं, जब आप गाड़ी को
चेक करते हो। जो एक्सीडेंटल गाड़ी होगी उसको जो है तकरीबन उसके अंदर जो है डेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसमें पुटीन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो गाड़ी बता रही होती है, आप फिंगर से भी उस आप यहाँ पर आपको आवाज़ सुना रहा है, बिल्कुल पतला आवाज़ है। अगर यहाँ पर होती पुटीन तो यहाँ पर आपको भारी आवाज़ सुनाई देता। तो वाइट कलर को चेक करने का ज़्यादा लाइट कंडीशन भी नहीं हो, बिल्कुल जो है आप किसी अंधेरे वाली जगह पर भी उसको चेक नहीं कर सकते। और गाड़ी जो है उसको चेक करते वक्त आपको मैं पहले भी बता चुका कि गाड़ी को वॉश करा लिया करें, ठीक है। और कोई अगर आपको कहता है गाड़ी जेन्युइन है, ख़ुद भी चेक कर लिया करें, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग जो है गाड़ी की जो असलियत होती है उसको छुपाते हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो से आपको कितनी समझ आई। अगर नहीं आई तो मैं अगेन एक वीडियो बना दूंगा। बहरहाल जो मेरे पास टूटा फूटा नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ताकि आप लोग गाड़ी ख़रीदने जाओ तो आपको आसानी से पता चल जाए कि गाड़ी के डोर्स ओरिजिनल हैं या आफ्टर मार्केट है, मतलब कि गाड़ी के बारे में आप अच्छी तरह से जान सको। सस्पेंशन के बारे में इंशाल्लाह गाड़ी की सस्पेंशन किस तरह चेक करनी है, इंजन वगैरह सारा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इंतज़ार कर लें। आज की वीडियो में अगर हम उसको डिस्कस करते तो हमारी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती। वीडियो पसंद आई है और अगर आप लोगों चाहते हो कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपके लाइक से देखूंगा, आपके शेयर से देखूंगा। आप अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।